रूस बेक वक्त हैरान कन और दिलचस्प मुल्क है। ये दुनिया के 11% रकबे पर मुहित है। 11 टाइम जोन्स हैं। मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ्लाइट्स भी चलती हैं। सरहद 11 मुल्कों से मिलती है। ये जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों काजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया, यूरोप की साइड से यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, लिथुआनिया, लिटोया, एस्टोनिया, कुतुब शुमाली की तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे, और ये दुनिया के आखिरी हिस्से से अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड से मिलता है। पीटर्सबर्ग से ट्रेन या फेरी के जरिए फिनलैंड जाना एक रोमानवी तजर्बा है। नॉर्वे के इलाके स्टेवेंजर और रूस के शहर पेचिंग सिकी के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल अबूर नहीं कर सकते, चुनांचे ये रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं, साइकिल पर नॉर्वे में दाखिल होते हैं और फिर साइकिलें सरहद पर फेंक कर आगे रवाना हो जाते हैं। स्टेवेंजर शहर दुनिया में बेकार साइकिलों का कब्रिस्तान बन चुका है। शहर में साइकिलों के ढेर की वजह मयार है। रूसी साइकिलें यूरोपियन मयार के मुताबिक नहीं होती, चुनांचे नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिलें आगे जाने की इजाजत नहीं देती, लिहाजा ये इन्हें सरहद पर फेंक कर आगे चले जाते हैं। अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का छोटा सा चैनल है। ये चैनल की दोनों साइड्स पर फेरी भी चलती हैं और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फर्क है। आप यूं ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं तो आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जहीरा भी रूस में है। दुनिया के 25% दरख्त भी रूस में है। चुनांचे ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी रूस में है। झील बेकाल दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा जहीरा है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया वाल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज्यादा दरिया भी रूस में है। इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सरतरीन मुकाम ओयमियाकान भी रूस में है। ओयमियाकान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 1983 में इसका दर्जा हरारत -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। दूसरा सतरी मुकाम वर्कोयंस्क भी रूस में ही है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाउन्स में जिंदगी चलती रहती है। इन देहात तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर्दी में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें और गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मॉस्को की जेर जमीन ट्रेन भी जमीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है। ये औसतन 40 मीटर गहरी है और इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। ये शाही महलात और आर्ट का नमूना दिखाई देते हैं। मॉस्को के जेर जमीन रेलवे से रोजाना 60 लाख लोग सफर करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हैं। ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत हो, रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको अगर रूस में कोई शख्स कहकहा लगाते हुए नजर आए तो आप जान ले ये रूसी नहीं है, ये गैर मुल्की है। ये लोग अंग्रेजी जानते हैं और ना बोलते हैं। मॉस्को शहर में फीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नहीं नजर आएगा। ये बला के तोहम परस्त भी हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवाते हैं और फिर खुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये घर गिरा देते हैं या फिर बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पांव रगड़ते हैं और पीटर द ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। रूस में दुल्हा और दुल्हन जश्न में शादी के बाद शादी के लिबास में ही शहर का चक्कर लगाते हैं। ये लोग आहिस्ता बोलते हैं, मेहमान नवाज हैं। मॉस्को शहर में सिर्फ 80 दिन, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में 56 दिन सूरज निकलता है। पूरे मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश रहती है। ये लोग औलाद को तरसते हैं। हुकूमत 2 बच्चे पैदा करने वाले खानदान को $10,000 के बराबर रकम इनाम देती है। 3 बच्चों के खानदान को बिग फैमिली समझा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को VIP खानदान डिक्लेयर कर देती है। बिग फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फ्री सर्विस, पार्किंग फीस की माफी, थिएटर मुफ्त पास और साल में 10-15 दिनों के लिए छुट्टियों की मुफ्त सहूलत दी जाती है। वालिदैन किसी भी रूसी रियासत में किसी भी तफरीही मुकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं। और रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरान कुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा तरीन रेलवे सफर है।
یہ ٹرین 8 ٹائم زونز کو کراس کرتی ہے اور 87 شہروں اور والگا دریا سمیت 16 دریاؤں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ یہ بھی ایک حیران کن سفر ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھ کر سائبیریا کے برفستانوں سے گزرتے ہیں اور فطرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت ہے۔ یہ لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں یہ اس کو سرخ رنگ کر دیتے ہیں۔ ریڈ سکوائر کو بھی خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ سکوائر کہا جاتا ہے۔ تاہم یہ بھی درست ہے کہ سکوائر کی زیادہ تر عمارتیں سرخ ہیں۔ لینن کا مقبرہ بھی ریڈ سکوائر میں ہے۔ لینن کا انتقال 21 جنوری 1924 کو ہوا تھا۔ حکومت نے انتقال کے بعد اس کی لاش خنوط کر کے شیشے کے تابوت میں رکھ دی۔ روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور قطار میں لگ کر بابائے انقلاب کی زیارت کرتے ہیں۔ فضا میں جانے والا پہلا خلا نورد یوری گاگارین بھی لینن کے قریب کریملن کے قبرستان میں دفن ہے۔ میوزیم میں ان دونوں کتوں فیمیل کی حنوط شدہ لاشیں موجود ہیں جو یوری گاگارین سے خلا میں بھجوائے گئے تھے۔ ان کے نام بیلکا اور اسٹریلکا تھے اور یہ دونوں کامیابی سے واپس آ گئے تھے۔ اسٹریلکا نے بعد ازاں ایک بچے فیمیل کو جنم دیا جس کا نام پوشنکا رکھا گیا۔ روس نے امریکہ کو جلانے کے لیے پوشنکا امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی بیگم جیکولین کینیڈی کو گفٹ کر دی۔ یہ جب بھونکتی تھی تو امریکیوں کو محسوس ہوتا تھا کہ پورا روس ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ لہٰذا امریکہ نے 1969 میں نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ روس کے ایئر سپیس پروگرام نے دنیا کو بے شمار سہولتیں فراہم کی۔ پیمپر اور نیپیز خلا نوردوں کے لیے ایجاد ہوئی تھیں۔ یہ آج دنیا بھر کے بچے استعمال کرتے ہیں۔ نوڈلز اور فوری تیار ہونے والی خوراک بھی خلا نوردوں کے لیے بنی تھی۔ ماڈرن ٹریک سویٹس، جی پی ایس، دانتوں کے بریسز کی تاریں، جہاز میں استعمال ہونے والے کموڈز، ٹیوبوں اور ٹرے میں اگائی جانے والی سبزیاں بھی خلا نوردوں کے لیے ایجاد ہوئی تھیں، لیکن یہ آج ہم جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک خلا نورد 10 سال میں تیار ہوتا ہے۔ یہ لوگ حقیقتاً جان نثار ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ شاید ہم واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن یہ اس کے باوجود انسان کا فخر بن کر خلا کے سمندر میں اتر جاتے ہیں۔ اسپیس میوزیم میں ان دونوں ریاضی دانوں کی تصویریں بھی لگی ہیں جن کی کیلکولیشن پر سفر کر کے انسان نے خلا میں قدم رکھا تھا۔ اور پیچھے رہ گیا کریملن۔ تو یہ صدیوں سے روس کے بادشاہوں اور انقلابی لیڈروں کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر چلا رہا ہے۔ روس کی موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن بھی کریملن میں بیٹھے ہیں۔ گہرائی میں ماسکو کا عظیم شہر بکھرا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا، جس نے ماسکو فتح کر لیا گویا اس نے پوری دنیا فتح کر لی، وہ فتح اعظم بن گیا۔ لیکن آپ کمال دیکھیے، روسیوں نے آج تک کسی شخص کو فتح اعظم نہیں بننے دیا۔ ہٹلر یہ خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر ماسکو اپنی جگہ قائم ہے۔